आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उन्नीस 1922 में चौरी चौरा कांड के विरोध में देश भर में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। बहुत असरदार रहा यह आंदोलन। देश के कोने कोने में एक ही जुनून के साथ चल रहा था कि दक्षिण से हिंसा की खबर आई। बस फिर गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। उस समय गांधी की बड़ी आलोचना हुई कि आंदोलन उद्देश्य प्राप्त करने की तरफ ही था। एक जगह कहीं हिंसा हो गई तो आपने ऐसा क्यों कर दिया और तमाम। गांधी ने कहा कि हिंसा में किसी का कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है और हमारा आंदोलन किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। मैं ये प्रसंग केवल इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करने वाले हैं आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा से हुए नुकसानों पर, सजा के नियमों पर। आखिर जो लोग प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करते हैं, तमाम चीजें नष्ट कर देते हैं, उनको किस कानून के तहत सजा दी जाती है और अगर आपकी संपत्ति को भी कोई नुकसान पहुंचा दे इस तरह के विरोध प्रदर्शन में तो आपके क्या अधिकार हैं, ये सब जानेंगे हम आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान और मैं हूं खुशबू। टीवी पर चलती खबरों में हमने अक्सर विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा, मारपीट, पुलिस की कार्रवाई देखी है। बीते कुछ सालों में वो आंदोलन भी हमने देखे हैं जब बसें, ट्रेनें जला दी जाती थीं। कहा जाता है कि ये विरोध का एक तरीका है। इससे सरकार को नुकसान पहुंचता है और वो दबाव में आती है जिससे विरोध करने वालों की मांग मान ली जाती है। आंदोलनों में संपत्तियों की क्षति पहुंचाने का ये तरीका कब और क्यों शुरू हुआ, इसे बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विराग गुप्ता कहते हैं कि जब आजादी का आंदोलन हुआ तो उसमें अंग्रेजों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक ट्रेंड था और उनकी फौजें और पुलिस वाले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएं तो रेलवे को भी बाधा पहुंचाई जाती थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी यह सिलसिला चलता गया और उसमें दो तरह के लोग हैं। पहला, जिन लोगों ने बदलाव के लिए कई बार आंदोलनों का सहारा लिया, जैसे जेपी आंदोलन है या दूसरे आंदोलन है जब जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा लेकिन उसकी वजह से लोकतांत्रिक बदलाव हुए। और दूसरा, अराजक तत्व जो इन आंदोलनों का लाभ उठाकर सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। संविधान में विरोध प्रदर्शन का अधिकार तो सबको दिया गया है, पर विरोध प्रदर्शन में हिंसा करने का नहीं। विरोध अगर हिंसक होता है और उसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या फिर कोई व्यक्ति घायल हो तो उसके लिए संविधान में सजा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के उन्हीं कानूनों को बताते हुए विराग कहते हैं, देखिए, इस बारे में जो मुख्य कानून है 1984 में जो पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में जो कानून है, उस कानून में प्रावधान है कि किस किस तरीके का नुकसान होता है तो उसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और हर्जाना लग सकता है। और उसमें अगर बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध हों इससे एक राष्ट्रीय क्षति हो सकती है, राष्ट्रीय नेटवर्क बाधित हो सकता है और विस्फोट वगैरह का, विस्फोटकों का इस्तेमाल हो तो ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें 2009 में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से गाइडलाइंस बनी थी और उसके बाद कई राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने आंदोलनकारियों से जुर्माना, हर्जाना वसूल करने की कार्रवाई शुरू की। तो विराग बता रहे थे कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में न सिर्फ सजा दी जाती है बल्कि अपराधियों से हर्जाना भी वसूला जाता है। ये बात हुई उन संपत्तियों की जिनकी देखरेख सरकार करती है। लेकिन अगर किसी प्रदर्शन में आपकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसके लिए भी संविधान में प्रावधान है। विराग बताते हैं, देखिए, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति में सरकार उनके खिलाफ केस दायर करेगी और निजी संपत्ति में जिसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है वह व्यक्ति सिविल मामला दायर कर सकता है, हर्जाने के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में 3 तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। पहला, कि जो भीड़ होती है, भीड़ में किसने हिंसा किया, किसने नुकसान पहुंचाया, उसका सबूत नहीं मिलता है। दूसरा, उस भीड़ के आयोजक कौन थे। और तीसरा, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी जाए तो आगे चलकर सबूत मुश्किल होता है कि क्षति का कारण कौन था। इसलिए अगर निजी कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसमें लोग, अगर इंश्योरेंस होता है तो लोग इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से हर्जाना मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, यद्यपि इसके बारे में कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं।
2020 में सीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद काफी नुकसान हुआ था। तत्कालीन सरकार ने उस समय यही किया था कि उन मामलों में जितने आरोपी बनाए गए थे उनकी संपत्ति कुर्क करके सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। हालांकि जैसा विराग जी बता रहे थे कि किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी की निजी संपत्ति या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामलों में कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। उसकी एक वजह यह है कि ऐसे मामलों में आरोपी का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई प्रदर्शन होता है जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका कोई चेहरा नहीं होता है। उसमें पूरी एक भीड़ होती है जिसमें से आरोपी तलाशना टेढ़ी खीर। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि तमाम प्रदर्शनों के दौरान की गई हिंसा और उस हिंसा से हुए नुकसानों पर सज़ा और मुआवजे के क्या नियम हैं। हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com या फिर हमें व्हाट्सएप करिए 9953323303 पर। यूट्यूब पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो कमेंट करके बताइए। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी। मेरा नाम है खुशबू। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।